हेलो, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सर टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट गॉस थ्योरम, जो इस चैप्टर की जान बोलते हैं हम जिसको, गॉस थ्योरम दैट वी हैव टू डिस्कस इट। गॉस इज अ पर्सन, उनके ऊपर है ये, बिकॉज इन फिजिक्स और इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस व्हाट वी डू कि भाई अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो हम उसको एज अ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन क्या करते हैं, वो थ्योरम या जो भी उस पर्टिकुलर पर्सन का होता है उसके नाम पे रखते हैं। ऐसा ही हमेशा लाइफ में भी होता है कि अगर आप कोई चीज करते हैं तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो इसलिए, और वो एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन होता है ताकि आप और ज्यादा अच्छा काम करें। एज ऑफ योर रिजल्ट ऑल्सो, अगर आपने रिजल्ट में अच्छा दिया तो आपको एक एप्रिसिएशन दिया जाता है कि हाँ बढ़िया करो, तो वो एक चीजें आपको एक मोराल बूस्ट करती हैं और आपका मोटिवेशन भी बढ़ाती हैं। तो चलिए अब समझते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम सीधा सा एक इंसान है और उसने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या दी उसने कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड 3D सरफेस, एनी क्लोज्ड 3D सरफेस इज देयर, और कोई भी एक चार्ज है उस सरफेस पे एनक्लोज्ड विद इन इट, तो टोटल फ्लक्स जो होगा, ठीक है, उसने बोला टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस में आपको याद रखना 3D सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इज 1/μ एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड विद इन इट। तो डेट मीन्स फ्लक्स ई कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस चीज के लिए ये तो स्टेटमेंट दे दिया गया। अब स्टेटमेंट को अगर हमें वेरीफाई करना है, इस स्टेटमेंट को, तो वो कैसे हो सकता है, उसके होने के चांसेस यहां से होते हैं कि एज सच कि पहली चीज तो ये गॉसियन सरफेस एक इमेजिन करना पड़ता है। गॉसियन सरफेस ऐसा एक आपको 3D शेप बनाना पड़ता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। एक ये भी 3D में ही बनेगा, मतलब अगर मेरे को एक लाइन के लिए बात करनी तो उसके अक्रॉस कैसा बन सकता है, सिलेंड्रिकल बन सकता है। क्लियर है बात, जनरली सिलेंड्रिकल बन सकता है। अब यहां पे ये जो बात है ठीक, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट फॉर्म पे लिख दें। फाई ई इज इक्वल टू टोटल एस ई डी एस इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। अब इसके लिए एक हमेशा फॉर गॉस थ्योरम सिंपल चीज, पहली आपको गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी होगी। गॉसियन सरफेस, दूसरी गॉसियन सरफेस कैसी होगी, 3D और वो भी क्लोज्ड। दूसरी बात, चार्ज शुड बी, मतलब Q शुड बी सिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब सेंटर पे हो तो काम बढ़िया रहता है। अब अगर ये सेंटर पे, तो E भी क्या होगा, शुड बी यूनिफॉर्म। E भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, याद रखिए, इतनी सी बात है। अब कई बार क्या होता है कि इसी के रिलेटेड में, जनरली इसी के आसपास में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। अब इसकी प्रूफ पे भी हम बात करेंगे, गॉस थ्योरम के प्रूफ पे भी। पहली चीज तो आपको ये समझ में आएगी क्या स्टेटमेंट बोला जा रहा है। उस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस होगा, 3D होगा, तो उसमें कितना चार्ज होगा, उसमें कितना चार्ज, अगर Q है तो फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। उससे फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बाहर जा रही है, तो वो निकालना। उसको लगाने के, जो गॉस थ्योरम लगाने की कंडीशंस क्या है कि गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल स्फीयर या शेप जो कि क्लोज्ड होता है,
एनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू। क्यू शुड बी सिमेट्रिक, जनरली सेंटर पे हो या यूनिफॉर्म हो, और अगर क्यू सिमेट्रिक है तो ई भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहाँ प्रूफ पे भी देख ही लेते हैं, फिर हम एक जो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि हम बात करेंगे गॉस डिस्कस करने के बाद, तो वो हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक ऐसा शेप है, ये शेप में से यहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड है हमारा, इस क्यू एनक्लोज्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही दिस पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, उसी के अक्रॉस ds भी जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है एरिया वेक्टर और जो भी सरफेस होगा डेट इज रेडियली आउटवर्ड। क्लियर। बाय सिमेट्री यहाँ लिख देते हैं प्रूफ, तो प्रूफ में कंसीडर अ स्फीयर यहाँ लिख देते हैं। थोड़ी सी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आपको पेपर लिखते वक्त एक चीज का खास ख्याल रखना है कि हाउ टू राइट एंड एक्सप्लेन दैट वेल, इतने बढ़िया से एक्सप्लेन करो कि जो आपका चेकर हो उसको खुशी हो जाए, ठीक है, खुशी। कंसीडर अ 3D क्लोज्ड गॉसियन surface enclosing a charge q, ठीक, एक चार्ज q रहेगा। अब बाय सिमेट्री यहां पे जो E की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। बाय सिमेट्री E having same value at every point on the curve, ठीक, जो E की वैल्यू होगा सभी पे सेम होगी। अब यहाँ पे इमेजिन करने की बात है, और दूसरी बात डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। क्लियर है बात। अब यहां पे अगर मैं बोलूं फ्लक्स निकालना है, इसके बाद फ्लक्स कितना होगा आपको पता है, E ds डॉट, ठीक, फ्लक्स जो आएगा ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, तो कितना हो रहा है E ds cos 0, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन, ठीक। फॉर कंबाइंड के लिए बात करते हैं तो फ्लक्स E ds, तो ये क्या बनता है यहाँ पे E 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। लेट्स दिस इज एज फर्स्ट, और एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट Q चार्ज कितना होता है, E इज इक्वल टू K Q अपॉन r स्क्वायर। इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया ये। दिस इज सेकेंड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 इन फर्स्ट, तो आपको 5 क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर Q, और यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर था। कुछ तो कट रहा है, बचा क्या हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इट, कि ये चीज आनी चाहिए हमारे पास। पहले स्टेटमेंट आपको पता हो, स्टेटमेंट के बाद आपके पास आइडिया हो कि मीनिंग क्या है उसकी। गॉसियन सरफेस क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, चार्ज शुड बी सिमेट्रिक इन एवरी गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिक,
प्रूफ कैसे करते हैं, आप पहले 2 पॉइंट बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, उसकी चीजें ऐसी। अब यहाँ पे प्रूफ बहुत सिंपल है, फ्लक्स का उठाना कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सिर्फ इतने से एक क्वेश्चन बना था अभी इस साल जेईई मेंस में, ये देखते हैं अपन। ये रहा हमारे पास, शुरू किया था हमने लास्ट लेक्चर में, लेकिन हमने सोचा कि बस 2024 का है 9 का। फ्रॉम गॉस थ्योरम पता है, आपसे पूछा है 5 चार्जेस प्लस q प्लस 5 प्लस -2 प्लस 3 एंड -4 सिचुएटेड शोन इन द फिगर, फ्लक्स ड्यू टू कन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस। सिंपल सा क्वेश्चन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने चार्जेस हो, अंदर कितना चार्जेस है, q एनक्लोज्ड कितना है, ये देखो 5 है, -2 है और +1 है, टोटल कितना हुआ देख लेते हैं। टोटल बचा आपके पास, यहाँ पे चेक करो, 5 - 2 3 4 4q फ्रॉम गॉस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा है हम लोगों ने, तो क्यों टाइम वेस्ट करें, सीधे फ्लक्स 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे मिलता जुलता जो भी आंसर होगा मेरे ख्याल से यही है, डी इज द करेक्ट आंसर। 2 मिनट का काम था, सीधा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में, क्लियर। तो गॉस थ्योरम से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आते हैं, नीट में जनरली नहीं आएगा, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, उसके एप्लीकेशन बेस्ड बहुत आते हैं। तो एप्लीकेशन जो होता है उसका, वो 3 जगहों पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पहला जो है, फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगी तो उसके अक्रॉस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। गॉस थ्योरम इज जनरली यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरी सिंपल मेथड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर कि ये आपके पास एक वायर है, ठीक, इस वायर के अक्रॉस हमने एक गॉसियन सरफेस बना ली, और ये भी हमें सोच के बनाना होता है कि भाई हमको पता है कि वायर कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है, ये L लेंथ की वायर थी, ठीक, साइड में लिखते हैं, इतनी ठीक है, इतनी में कोई दिक्कत कहीं पे। लेट्स इमेजिन ये R है रेडियस, H बोलिए या L बोलते हैं, L लेंथ वायर है। अब यहाँ पे कंसीडर गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हम बोल देते हैं, कंसीडर 3D गॉसियन सरफेस। कई बार ये होगा मन में कि भाई वायर के लिए सिलेंडर ही क्यों नहीं बना, स्फीयर बना लेते हैं, लेकिन बेटा समझो वायर है, वायर को अगर ध्यान से देखोगे तो एक मिलता जुलता ही तो फिगर बनाएंगे, कुछ भी थोड़ी बना लेंगे, ठीक है, अपने मन की खेती है तो जहां मन थोड़ी वहां उगा लोगे, कुछ तो थोड़ा लॉजिक लगाओगे। Consider 3D Gaussian surface of cylindrical of L height of R radius। अब इतनी बात तो लिख दी, अब हमको पता है यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आपको 3 चीजें नोटिस करनी। लेट मी ऐड दिस कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, 3 सरफेस है, एक S1 है, एक ये S2 है और एक ये S3, बराबर। तो फ्लक्स भी 3 जगह से आएगा, S1 से आएगा, S2 से आएगा, S3 से आएगा। इस जगह पे मैं बोल रहा हूं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जा रहा है फॉर एवरीवन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, लेकिन फ्लक्स की डायरेक्शन ये ds। इस वाली सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन ये, फ्लक्स या एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
ये, लेकिन एरिया की डायरेक्शन ds। ये अगर आपको क्लियर आइडिया आ रहा है इस पे ध्यान से देखो कि भाई 3 सरफेस तो 3 फ्लक्स। हमने बात की थी फ्लक्स की डेफिनेशन में कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग फ्रॉम अ यूनिट एरिया और पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया पे कितना लाइन पास होगा वो उसका फ्लक्स होगा। और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो भी वो हम उसकी डायरेक्शन से हमें फिर कोई वस्ता नहीं आएगा, लेकिन हमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू से तो आएगा, मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो इस वाले पॉइंट पे कि यहाँ पे फ्रॉम गॉस थ्योरम एफ फाई ई डी एस कॉस थीटा, ठीक। तो फाई टी जो आएगा यहाँ फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 आएगा। तो फाई टी डेट इज टोटल फर्स्ट वाला सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस की वैल्यू 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस की वैल्यू 0 प्लस इंटीग्रेशन कॉस की वैल्यू 90। सबको पता कॉस 90 खत्म 0, बचा क्या यहाँ पे फाई टी इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0। तो ई की तो वैल्यू हमारे पास, ई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि ई तो यूनिफॉर्म है पूरे वायर पे। ई डी एस सरफेस एलिमेंट है, याद रखिएगा डी एस सरफेस एलिमेंट है। सरफेस एलिमेंट एक सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर एच, नहीं याद है याद रखो, ठीक 2 पाई आर एच। लेकिन उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एच की जगह पे एल कर लेते हैं। हमको पता है Q इज इक्वल टू फाई नॉट दिस ई 2 पाई आर एल। ई की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए था हमें, इतनी मेहनत तो उसी के लिए कर रहे हैं ना हम, तो Q अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन एल। और एक चीज समझो, फ्रॉम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होता है। लेमडा इज इक्वल टू दिस वन, उठाओ और यहां पे सब्स्टिट्यूट करो जरा। ई की जो फाइनल वैल्यू आएगी लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन आर। याद रखिएगा ये किसके लिए आ रही है, फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वायर हो कंडक्टर हो कुछ भी हो, लेकिन स्ट्रेट करंट कैरिंग। यहां से आपको एक चीजें मिल रही हैं। ये तो पहला एप्लीकेशन हो, और ऐसे इसके 2 और एप्लीकेशन है, ठीक। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये मैं इसलिए आपको बताते जा रहा हूं ताकि इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे, अभी आई थिंक इस साल ही एडवांस में स्ट्रेट करंट कैरिंग के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था, और वो हम आपको करवाएंगे। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें आपके PYQs होंगे। अब यहाँ पे समझो कि ये चीज तो ठीक है। अब सेकंड जो होगा, सेकंड एप्लीकेशन जो है, ठीक, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। एक प्लेन शीट है, उसके क्रॉस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। प्लेन शीट दैट मीन्स दिस वन आई हैव, लेट्स ये इस तरीके से मेरे पास शीट है। अब इस शीट में मान लेते हैं प्लस चार्ज की शीट है, प्लस चार्ज की शीट। तो भाई इसमें ये शीट इस तरीके से 3D है, पतली सी शीट है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। इफ कंसीडर ये क्या हो गया, तो आधा आधा हो गया,
consider a plain sheet of plus surface चार्ज डेंसिटी, ठीक है, प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रही है। तो जिधर ये मूव कर रहा तो डायरेक्शन ऑफ ई इज ऑल्सो इज रेडियली आउटवर्ड। जो ई की भी डायरेक्शन होगी वो बट कर जाएगी, क्योंकि शीट है, हमको पता है पॉजिटिव शीट में पॉजिटिव का डायरेक्शन कैसे होता है, रेडियली बाहर की तरफ निकलता है। तो उस शीट पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका भी डायरेक्शन कैसे होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। अब जो फ्लक्स आएगा, एक ट्राई टू शिफ्ट दिस पार्ट, थोड़ा आउटवर्ड भी शिफ्ट होगा, एक सेकेंड, चलो ठीक है, कोई नहीं, ट्राई करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, एक रीजन ये आया, दूसरा रीजन ये आया, फर्स्ट रीजन ये और सेकंड रीजन ये बनता है हमारा। अब इन दोनों वाले पार्ट में यहाँ पे भी ई ए कॉस है और यहाँ पे भी ई ए कॉस थीटा है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और तो डीएस के एलिमेंट ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये तो डीएस के एलिमेंट भी ये। तो दोनों केसेस में डीएल जो है या डीएस जो है सरफेस एलिमेंट वो आउटवर्ड रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, लेकिन वहां थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट मीन्स कि जो फ्लक्स टोटल होगा फर्स्ट वन प्लस टू, फर्स्ट और सेकंड क्या है, इस साइड फर्स्ट हो गया, इधर सेकंड हो गया, इंटरचेंज भी कर लो, कोई फर्क नहीं आएगा। दैट इज ई ए cos 0 plus e a cos 0, तो which is 2EA phi। टोटल के लिए बात कर रहे हैं तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई हमको पता है, अरे खत्म हो, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन, दिस वन एप्सिलॉन 2EA, ठीक है। अब यहाँ E चाहिए था हमको, उस प्लेन शीट पे कितना E आता है, Q एप्सिलॉन A, और इस वाले पार्ट को मैं कंसीडर कर लेता हूँ एज इन दिस वन, लाइक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ये फॉर सिंगल शीट है, याद रखिएगा, एक सिंगल शीट के लिए बात हो रही है। दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट दो एप्लीकेशंस जो हैं, मतलब शीट का ही दो केसेस और बचता है और स्फेरिकल चार्ज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए बढ़िया से आपको रिवाइज करते रहिए, जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट कर दो या फिर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करो, एंड वीडियोस इट विल बी ट्राई टू बी रेगुलर और आपको मिलता रहेगा प्रॉपर मटेरियल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।